आज भी जितने लीडर्स मेरे साथ कनेक्टेड है, जहां तक पवन जी ने मुझे बताया कि आप सभी लीडर्स काफी समय से डायरेक्ट सेलिंग को समझ रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े हुए हैं, वेदालेक्स को कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ नहीं कर रहे, कभी दौड़ पड़ते हैं, कभी रुक जाते हैं। ऐसी जानकारी जो है पवन जी ने मेरे साथ शेयर की, और जहां तक मैं समझता हूँ जितने लीडर्स मेरे साथ अभी कनेक्टेड हैं उनको डायरेक्ट सेलिंग का थोड़ा सा अनुभव है, या डायरेक्ट सेलिंग में वो इन्वॉल्व है या वेदालेक्स में इन्वॉल्व है। लेकिन उसके बावजूद भी वो बड़ी उपलब्धि नहीं ले पा रहे, बड़ा काम नहीं कर पा रहे, अपने लेवल्स को अपग्रेड नहीं कर पा रहे। उसके पीछे सबसे बड़ा कोई कारण है तो वो सिर्फ एक कारण है कि डायरेक्ट सेलिंग सही मायने में क्या है, ये बात आप अभी समझ नहीं पाए। तो आज मैं बातचीत करूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग है क्या, डायरेक्ट सेलिंग का पास्ट क्या था, डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर क्या हो सकता है, और डायरेक्ट सेलिंग में आप कहां तक जा सकते हैं। लेकिन मैं अपनी बातचीत शुरू करूं उससे पहले मेरा आप सभी से क्वेश्चन है, जिसका आपको 30 सेकंड में जवाब देना है। जो 30 सेकंड में जवाब दे सकता है वो दे, उसके बाद बेशक रिप्लाई ना करे। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आप में से कितने लीडर्स को लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग या वेदालेक्स से महीने के 50,000 या 1 लाख रुपए कमाया जा सकता है। जिनको लगता है वो यस बोले, और जिनको लगता है कि नहीं कमाया जा सकता वो नो बोले। क्वेश्चन है कि आप में से कितने लोगों को लगता है कि वेदालेक्स से 50,000 से 1 लाख रुपए महीना कमाया जा सकता है, या डायरेक्ट सेलिंग से आप 50,000 1 लाख रुपए कमा सकते हैं। रविंद्र जी बोल रहे हैं यस। 30 सेकेंड आपके पास। अभी तक दो ही लीडर्स का रिप्लाई मेरे पास आया है। शिबू सोरेन जी बोल रहे हैं यस, विपिन जी बोल रहे हैं यस। देखिए, हम प्रैक्टिकल बातें करेंगे तो इसमें किसी प्रकार की आपको एजिटेशन महसूस नहीं करनी है। जो आपके मन में है वो आपको जवाब देना। आपको लगता है यस तो यस, आपको लगता है नो तो नो। क्योंकि सभी से सर 50,000 एंड अबव, सुबह सिंह जी बोल रहे हैं। सुबह सिंह जी, आप तो लाख से ऊपर कमा रहे हैं, फिर 50,000 एंड अबव क्यों लिख रहे हैं? यस या नो? देखिए, मैं एक चीज मानता हूं कि दो लोग आपस में बात कर रहे हो, विजय जी लिख रहे हैं यस। दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो बात तभी पूरी कहलाई जाती है जब आपस में दो लोग एक दूसरे के साथ क्वेश्चनिंग करें या क्वेश्चंस का जवाब दें। मैं सब कुछ बोलता रहूंगा, आप सुनते रहेंगे, 40 मिनट बाद ये मीटिंग खत्म हो जाएगी। उसके बाद आप सो जाएंगे। यकीन मानना, इस 40-45 मिनट के दौरान अगर आपने यस नो भी नहीं बोला तो आप निश्चित तौर पे मूर्ख हैं। कि मेरे जैसे व्यक्ति को 40-45 मिनट सुना आपने, कोई क्वेश्चन नहीं किया, कोई यस या नो नहीं बोला, तो इसका मतलब आप जबरदस्ती इस मीटिंग को अटेंड कर रहे थे। आपको अपने को लेकर कोई प्लानिंग नहीं है, आपको फ्यूचर को लेकर कोई प्लानिंग नहीं है। चलिए, 30 सेकंड कंप्लीट हो चुके हैं। कुछ लीडर्स ने जवाब दिया यस, मैक्सिमम ने यस ही दिया, नो बोलने वाला कोई नहीं मिला। प्रेम कुमार यादव जी बोल रहे हैं यस। चलिए, अब इसके जवाब आप बंद कर दीजिए, इसका टाइमिंग खत्म हो गया है। जिन लीडर्स ने जवाब दिया डायरेक्ट सेलिंग वो शानदार, यस सर, शानदार कितना है उसके बारे में हम बिल्कुल बात करने वाले हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जितने लीडर्स मेरे साथ कनेक्टेड हैं, बहुत सारे लीडर हैं जिनके पास मेरे से ज्यादा अनुभव है, मेरे से ज्यादा डायरेक्ट सेलिंग को लेकर जानकारी है, और जो अनुभव, जो जानकारी मैंने आज तक ली है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। कितना अच्छा बिजनेस है, कितना शानदार बिजनेस है, उसके ऊपर भी हम आएंगे, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग एक्चुअल में क्या है। अब हमारे साथ कनेक्टेड है अप्रोक्सीमेटली 27 लीडर्स, और 27 में से केवल मात्र 7-8 लीडर्स ने जवाब दिया यस। तो मैं ये मान सकता हूं कि जो 15 से 20 लीडर बच गए, उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा, तो उसकी वजह सिर्फ इतनी थी कि या तो उन्हें यकीन नहीं है कि इतने पैसे आ सकते हैं, या फिर उन्हें पता ही नहीं है कि डायरेक्ट सेलिंग एक्चुअल में क्या है और इसकी ताकत क्या है। तो सबसे पहले डायरेक्ट सेलिंग के बारे में हम बात करेंगे। विद इन 5 मिनट्स हम पहले डिस्कस करेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग एक्चुअल में क्या है, और जब मैं ये बातचीत करूं तो आपको मेरे साथ जुड़े रहना है। जहां तक मैं जानता हूं, जितने लीडर मेरे साथ कनेक्टेड है, जब उन्होंने वेदालेक्स को ज्वाइन किया उससे पहले वो साबुन से नहाते थे, वो पेस्ट भी करते थे, वो मसाले भी प्रयोग करते थे, और उनके घर में कोई बीमार हो जाता था तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी डॉक्टर से या मेडिकल स्टोर से वो दवाइयां भी लेके आते थे। और ये भी तय है कि जहां से भी वो पेस्ट लेके आते थे, जहां से भी बाथ सोप लेके आते थे, जहां से भी मसाले लेके आते थे, या जहां से भी दवाइयां लेके आते थे, वहां पे पैसे दे के आते थे। यानी कि आज तक कोई भी प्रोडक्ट आपने यूज किया जो आपके पूरे दिन की दिनचर्या का हिस्सा है, वो कहीं ना कहीं से आपने परचेज किया, और उसके बदले में आपने पे किया। और परचेज आपने कहां से किया? आपके नजदीकी जिस भी जगह पे वो उपलब्ध हो सकता है।
और जिस व्यक्ति से आप उसको खरीद के लेके आए उसने भी कहीं से उसको खरीदा है। यानी कि एक ये सिस्टम है, रिटेलर होलसेलर से सामान लेके आता है, होलसेलर सी एंड एफ से सामान लेके आता है, सी एंड एफ किसी डिस्ट्रीब्यूटर से सामान लेके आता है, और डिस्ट्रीब्यूटर किसी कंपनी से सामान लेके आता है। ये हमारी अनेकों पीढ़ियों से चलता हुआ एक व्यापार है जिसको बोलते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस। ट्रेडिशनल बिजनेस जिसका हर व्यक्ति जो डायरेक्ट सेलिंग कर रहा है या नहीं कर रहा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसका हिस्सा है। यानी कि किसी न किसी दुकान से आप सामान लेके आते हैं, वो दुकान वाला कहीं और से सामान लेके आता है, वो किसी और से सामान लेके आता है, और वो किसी और से सामान लेके आता है। और इस पूरी प्रक्रिया में जो प्रोडक्ट आप परचेज कर रहे हैं, नहाने का एक साबुन जो परचेज कर रहे हैं, उसके मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को प्लस जितने लोगों से होकर वो सामान हमारे पास आ रहा है, उन सभी के प्रॉफिट को अगर आप ऐड कर दें तो उसका कॉस्ट जो है एक्चुअल में जो बनता है उसका लगभग 2 गुना आप और हम पे करते हैं। यानी कि वो साबुन 5 रुपए में बना था, और बीच के जितने लोग जिनके माध्यम से वो हमारे तक पहुंचा है, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर है, चाहे वो सी एंड एफ है, चाहे वो होलसेलर है, चाहे वो रिटेलर है, उनके मार्जिन को अगर ऐड कर दिया जाए तो 5 रुपए का साबुन 15 रुपए का बनता है, और हमें वो मिलता है 30 रुपए में। तो ये बात सही है, जिसने उसको बनाया वो 1-2 रुपए का प्रॉफिट ले, जितने लोगों के माध्यम से वो हमारे पास पहुंच रहा है उन्होंने भी पैसा लगा रखा है, तो 1-2 रुपए का प्रॉफिट उनको मिले, और वो सब जोड़ के 15 रुपए में वो प्रोडक्ट हमें मिलना चाहिए, लेकिन वो हमें डबल में मिलता है, 30 रुपए में मिलता है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो वो 15 रुपए एक्स्ट्रा आप और हम पे कर रहे हैं वो कहाँ जाता है? जो 15 रुपए एक्स्ट्रा हम पे कर रहे हैं वो कहाँ जाता है? डायरेक्ट सेलिंग को समझना है बहुत साधारण शब्दों में। जिन लोगों को लगता है टोपी पहनाने का काम है, लोगों को जोड़ने का काम है, उनको एक बार ये जानना बहुत जरूरी है कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है। क्या आप जवाब दे सकते हैं कि वो 15 रुपए जो एक्स्ट्रा दे रहे हैं वो कहाँ जाता है, किसके पास जाता है? चलिए मैं बात करता हूँ, आप इतने मैसेज कर सकते हैं। वो 15 रुपए का कुछ हिस्सा जाता है एक सेलिब्रिटी के पास। वो सेलिब्रिटी कौन? जिसको आप देखना और सुनना पसंद करते हैं। एक सेलिब्रिटी आता है, वो बोलता है मेरी सुंदरता का राज लक्स, ठंडा ठंडा कूल कूल नवरत्न तेल। क्या आपको लगता है जो सेलिब्रिटी ये बात बोल रहा है वो उस प्रोडक्ट को यूज करता है? नो। आप अच्छे से जानते हैं, मैं भी जानता हूं, वो उसको प्रयोग नहीं करते, लेकिन फिर भी क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनको ऐसा बोलने का करोड़ों रुपए मिलता है, साथ में ईयरली रॉयल्टी भी उनके पास जाती है। अब उन्होंने बोल दिया, उसके बावजूद भी ये चीज आप तक पहुंचाने के लिए टीवी, रेडियो और प्रिंट मीडिया का सहारा लिया जाता है। पूरे दिन टीवी पे उसके एडवर्टीजमेंट चलती रहती हैं, पूरे दिन रेडियो एफएम चैनल्स पे उसके ऐड चलते रहते हैं, विभिन्न प्रकार के अखबार और प्रिंट मीडिया, यानी कि रोड के साइड में बैनर जो रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट, हर जगह लगे होते हैं, जो आपको जानकारी देते हैं कि मार्केट में लक्स नाम का एक साबुन है। और आप एक दुकान के ऊपर जाते हैं जहां पे 50 प्रकार की वैरायटी रखी हुई है साबुन की, और आप जाके सीधा मांगते हैं लक्स दो। बहुत सारे ऐसे लोगों को आप जानते होंगे, या आपके जीवन में भी ऐसा हुआ होगा, आप दुकान पे जाते हो, जाके बोलते हैं कि कोलगेट दे दीजिए। कोलगेट एक कंपनी का ब्रांड है, न कि टूथपेस्ट का नाम है। अब आप कोलगेट कोलगेट मांगते हैं, वो आपको पेप्सोडेंट दे देता है, वो आपको सिबेका दे देता है, या कोई भी ब्रांड दे देता है आपको टूथपेस्ट का। आप लेके आ जाते हैं और उसको यूज करना शुरू कर देते हैं। यानी कि कोलगेट एक ऐसा वर्ड आपके माइंड में सेट कर दिया गया कि चाहे कोई भी कंपनी का पेस्ट तो आपको दे दिया जाए, उसका नाम कोलगेट है। ये है ट्रेडिशनल बिजनेस। यदि कि मार्केट में कोई प्रोडक्ट उतरा, उस प्रोडक्ट को आपके माइंड में बिठाने के लिए इतना पैसा खर्च किया जाता है जितना एक्चुअल में उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट और बीच में जितने लोग वो प्रोडक्ट आप तक पहुंचा रहे हैं उनके प्रॉफिट से ज्यादा पैसा उस प्रोडक्ट को आपके और हमारे माइंड में सेट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब क्वेश्चन सिर्फ मेरा इतना सा है कि अमिताभ बच्चन या कोई भी सेलिब्रिटी बोलता है कि मेरी सुंदरता का राज लक्स या ठंडा ठंडा कूल कूल नवरत्न तेल, ऐसा बोलने से उनके पास करोड़ों रुपए आ सकते हैं। तो क्या पवन जी के ये बोलने से डोर टू डोर जाके, मैन टू मैन जाके, 4-4 5-5 लोगों के साथ
मिलके ये बात बोलने से कि मेरी ग्रोथ का राज या मेरी खुशी का राज वेदालेक्स। यानी कि बच्चन साहब टीवी पे बोल रहे हैं ठंडा ठंडा कूल कूल नवरत्न तेल, पवन जी डोर टू डोर जाके मैन टू मैन जाके एक एक व्यक्ति के साथ जाके बात कर रहे हैं कि वेदालेक्स इस क्वालिटी का है और आज जो भी मैं समृद्धि है, जो भी मेरी खुशी है, उसका राज है वेदालेक्स। तो बच्चन साहब टीवी पे आके करोड़ों लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं और उसकी फैन फॉलोइंग उस प्रोडक्ट को यूज कर रही है, उनके पास करोड़ों रुपए आ रहे हैं। तो क्या पवन जी के पास लाखों लोगों के साथ पर्सनली संपर्क करने से और उस प्रोडक्ट को यूज करवाने से क्या लाख रुपए भी महीना नहीं आ सकता? अगर अमिताभ बच्चन के पास किसी प्रोडक्ट के बारे में ये बोलने से कि ठंडा ठंडा कूल कूल नवरत्न तेल करोड़ों रुपए आ सकते हैं, तो क्या पवन जी और आपके पास ऐसा बोलने से कि वेदालेक्स का साबुन बहुत अच्छा है, आपके पास लाखों भी नहीं आ सकते क्या? यस या नो में आपको जवाब देना है। आ सकते या नहीं आ सकते? मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे लीडर्स का तो कैमरा ऑफ हो गया है, धीरे धीरे संख्या भी घट रही है और मेरा प्रयास रहेगा जब तक मैं इस मीटिंग को खत्म करूं 5-7 लोग इसमें कनेक्टेड रहे, क्योंकि मैंने शुरुआत में बोला था कि आप 100 लोगों को बिजनेस समझाएंगे, कुछ लोग उसमें से आएंगे 0.7%, फिर 0.4% निकल जाएंगे, बचेंगे 0.3%। तो वो यहाँ पे भी होगा। शुरुआत 28-30 से हुई थी, 23 तक आ चुकी है और जब मेरी बात खत्म होगी तब तक 5-7 लोग ही बचेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति लाखों रुपए कमाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। और अगर कमाने लग भी गया तो हमारे लिए चिंता का विषय है, क्योंकि 1-2 लाख रुपए हम सभी कमाने लग गए, हमारे शहर में सभी लोग कमाने लग गए, तो फिर हम उस पैसे को यूज कहाँ करेंगे? हमारे बच्चों को स्कूल कौन छोड़ के आएगा, हमारे जूते पॉलिश कौन करेगा, हमारे यहाँ पे दूध कौन पहुंचा के जाएगा, रिक्शा कौन चलाएगा, ऑटो कौन चलाएगा? सबके सब लाख रुपए महीना नहीं कमाएंगे, पॉसिबल नहीं है। लेकिन कुछ लोग कमाएंगे जो वास्तव में इस बिजनेस को समझ पाएंगे, वास्तव में डायरेक्ट सेलिंग की पावर को समझ पाएंगे। तो मैंने क्वेश्चन रखा कि अमिताभ बच्चन के पास एक प्रोडक्ट को प्रमोट करने से करोड़ों रुपए आ सकते हैं, तो पवन राय जी और आपके पास भी वेदालेक्स के प्रोडक्ट प्रमोट करने से लाख रुपए आ सकते हैं कि नहीं आ सकते? बहुत सारे लीडर्स ने जवाब दिया यस आ सकते हैं, और मैं भी बोल रहा हूं डेफिनेटली आ सकते हैं, क्योंकि हम कोई अलग काम नहीं कर रहे। मार्केट में एक व्यक्ति, एक दुकानदार जो बैठा है, वो भी साबुन बेच रहा है। फर्क सिर्फ इतना है, वो एक जगह पे कुछ पैसे लगा के बैठा है, उसके पास कस्टमर आते हैं और सामान परचेज करके चले जाते हैं और वो 1-2 रुपए का प्रॉफिट ले लेता है। हम भी साबुन बेचते हैं, फर्क सिर्फ इतना है, हम डोर टू डोर जाते हैं, हम लोगों से मिलते हैं, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में बताते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को यूजर बनाते हैं, तो हमारे पास भी पैसे आते हैं। फर्क कोई बड़ा नहीं है, सिर्फ इतना सा अंतर है कि यहाँ पे अमिताभ बच्चन नहीं है, यहाँ पे ऐश्वर्या राय नहीं है, यहाँ पे रानी मुखर्जी नहीं है जो बोले मेरी सुंदरता का राज लक्ष्य। यहाँ पे पवन राय हैं जो बोलते हैं मेरी समृद्धि का राज वेदालेक्स। तो ऐश्वर्या राय बच्चन साहब के पास करोड़ों जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पे पवन राय जी के पास लाखों तो आएंगे आएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। कोई अलग काम वो नहीं कर रहे। कोई व्यक्ति आपको बोलता है ये तो उलझाने का काम है, ये तो फंसाने का काम है, तो सिर्फ एक क्वेश्चन उससे पूछिए कि भाई साहब तू साबुन से नहाता है कि नहीं नहाता? उसका जवाब होगा यस नहाता हूं। कहां से लाता है? दुकान से लाता हूं। कितने सालों से ला रहा है? बोला पीढ़ी दर पीढ़ी ला रहा हूं। कितने पैसे कमा लेता हूं साबुन से नहाने से? बोला कमाना किस बात का है, पैसे दे के आता हूं। तो भाई साहब मैं भी साबुन बेचता हूँ, साबुन के बारे में बताता हूँ, साबुन प्रयोग करता हूँ, लेकिन महीने के 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, लाख रुपए महीना कमाता हूँ। ये फर्क है। और ऐसी टोपी पहनने को मिल गई है तो पहन लेनी चाहिए। बड़ा कोई फर्क नहीं है डायरेक्ट सेलिंग। लोगों के दिमाग में सिर्फ एक चीज बिठा दी गई है कि लोगों को फंसाने का काम है। नहीं, सिर्फ एक ब्रांड बदलना है, एक दुकान बदलनी है। आप कल तक जिस साबुन से नहा रहे थे उसको छोड़ के आज एक नए साबुन को प्रयोग करना शुरू करना है, और कल तक जिस साबुन से नहा रहे थे उसको प्रयोग करने से आपको कुछ नहीं मिल रहा था, इसको प्रयोग करने से आपके पास शुरुआती समय में
100 रुपए, 200, 500, 1000, 2000 रुपए आएंगे। और एक ऐसा समय आएगा जब आप मंथली 50,000 लाख रुपए की इनकम भी आप इस बिजनेस से लेंगे। सेकेंड पार्ट कि डायरेक्ट सेलिंग अपने आप में बड़ा कैसे है। ठीक है, आप उसी दुकान से साबुन लेके आइए जहां से आज तक ले रहे थे, वही ब्रांड यूज कीजिए जो आप यूज कर रहे हैं। लेकिन मेरा एक से जहां से आप उसको परचेज कर रहे हैं, आप 2, 4, 5 लाख रुपए लगा सकते हैं? नहीं, हर व्यक्ति 2, 4, 5, 10 लाख रुपए नहीं लगा सकता। यानी कि वो सिस्टम फॉलो नहीं किया जा सकता। अगर आपको उस दुकानदार की तरह, रिटेलर की तरह, होलसेलर की तरह, डिस्ट्रीब्यूटर की तरह पैसे कमाने हैं, तो उसकी तरह आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए 95% लोगों के पास इंडिया में पैसा नहीं होता। तो इसका मतलब वो बिजनेस जो है कॉपी नहीं हो सकता, वो बिजनेस डुप्लीकेट नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे पवन राय जी ने बिजनेस शुरू किया, उन्होंने 2.5, 3, 4 लाख रुपए महीने के कमाने शुरू किए। उनको ये कंसेप्ट फॉलो करने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ी। किसी व्यक्ति ने उन्हें बताया कि वेदालेक्स एक बिजनेस है जिसमें आप एक ब्रांड बदलेंगे, अपनी जरूरत के प्रोडक्ट यहाँ से परचेज करने शुरू करेंगे। पहले किसी और ब्रांड के यूज कर रहे थे, अब आप वेदालेक्स के यूज करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में बताएंगे और उनको यूज करवाएंगे, तो आपके पास एक अच्छी इनकम आ सकती है। यानी कि डायरेक्ट सेलिंग डुप्लीकेबल है, ट्रेडिशनल बिजनेस डुप्लीकेबल नहीं है। हर व्यक्ति पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकता, और पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकता तो इनकम भी नहीं ले सकता। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी होती। आपको डायरेक्ट सेलिंग में पहले एक यूजर बनना पड़ता है। यानी कि आपके घर पे जो साबुन, तेल, शैम्पू, मसाले आ रहे हैं, उनकी आपको ब्रांड बदलनी है। साबुन लक्स का था, अब वेदालेक्स का लेना है। पेस्ट कोलगेट था, अब आपको डेंटोलेक्स लेना है। मसाले एवरेस्ट के थे, एमडीएच के थे, अब आपको वेदालेक्स के लेने हैं। आपके घर में कोई बीमार व्यक्ति था, डायबिटीज का पेशेंट है, पहले वो मार्केट से एलोपैथिक मेडिसिन ले रहा था, यहाँ पे आपको डाइब्लेक्स लेना है। सिर्फ एक नाम बदलना, एक ब्रांड बदलनी है। करना सिर्फ वही है जो पहले कर रहे हो। साबुन खरीदना है, पेस्ट खरीदना है, मसाले खरीदने, दवाइयां खरीदनी है, सिर्फ नाम बदल गया है। और नाम बदलने की ताकत आप रखते हो तो आप आने वाली 7 पीढ़ियों को सेव कर सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग डुप्लीकेबल है, बाकी कोई भी चीज डुप्लीकेबल नहीं है। और सबसे कमाल की बात कि बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मैं डायरेक्ट सेलिंग नहीं कर सकता, क्योंकि ये बेचने का काम है, ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रोडक्ट पहुंचाने का काम है। मुझे एक बात बताइए, जितने भी लीडर्स मेरे साथ कनेक्टेड हैं, या आप जिस भी व्यक्ति को जानते हो, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में काम करता है, चाहे वो अपना कोई व्यवसाय करता है, ओवरऑल करता क्या है? वो सुबह से लेकर शाम तक कुछ ना कुछ बेचता है। वो एक सेल्समैन है। जिसने सब्जी का ठेला लगा रखा है वो सब्जी बेच रहा है, जिसने मेडिकल स्टोर खोल रखा है वो दवाइयां बेच रहा है, जो किसी दुकान पे काम करता है तो उस जिस दुकान पे वो काम करता है वहां पे जो प्रोडक्ट है वो सारे दिन उसको बेचता है। कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, बैंक में काम कर रहा है, तो सारे दिन वो बैंक की पॉलिसीज बेचता है। कोई टीचर है, किसी स्कूल में पढ़ा रहा है, तो वो सारे दिन अपना ज्ञान बेचता है। और ये सब चीजें बेचने की उसको एक कीमत मिलती है। कुछ लोग कहते हैं ना जी डायरेक्ट सेलिंग तो काम का नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग तो बकवास है। यकीन मानना दोस्त, जहां कहीं भी आप कुछ भी बेच रहे हैं ना, उससे तो बहुत शानदार बिजनेस है ये। क्योंकि जहां भी आप कुछ बेच रहे हैं, मैं भी एक कॉलेज में पढ़ाता था, सुबह जाता था 10 बजे, शाम को 4 बजे निकलना होता था। दिन में 2 लेक्चर होते थे 45-45 मिनट के, यानी कि मेरा काम है 90 मिनट का। लेकिन सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक मेरा वहां पे उपस्थित होना अनिवार्य है। अगर मैं अनुपस्थित हो गया तो मुझे सैलरी नहीं मिलेगी। और उस 90 मिनट में मुझे करना क्या होता था? मुझे अपना ज्ञान बेचना होता था।
और उस ज्ञान बेचने की एक सैलरी मुझे मिलती है। आप में से कोई व्यक्ति कोई भी जॉब कर रहा है, किसी भी डिपार्टमेंट में कर रहा है, आप कुछ ना कुछ बेच रहे हैं। आप कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, कुछ ना कुछ बेच रहे हैं। कोई अपने स्किल्स बेच रहा है, कोई अपनी एजुकेशन बेच रहा है, कोई किसी प्रोडक्ट को बेच रहा है, बेच रहा है, और उसको बेचने की कीमत मिलती है। और वो कीमत भी डिसाइड कैसे होती है? उसकी एजुकेशन को लेकर, उसके स्किल्स को लेकर, उसके बैकग्राउंड को लेकर, उसकी फिजिकल फिटनेस को लेकर। हर जॉब में हर व्यक्ति नहीं जा सकता। आप आर्मी में जाना चाहते हैं, फिजिकली फिट नहीं है, नहीं जा सकते। आप टीचर बनना चाहते हैं, वेल एजुकेटेड नहीं है, नहीं जा सकते। आप प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छी जो है सैलरी उठाना चाहते हैं, बहुत अच्छा जो है ईयरली पैकेज उठाना चाहते हैं, आप में स्किल्स नहीं है तो आप नहीं ले सकते। बेचना हर जगह कुछ ना कुछ बेचना है, लेकिन उसके लिए भी क्वालिफिकेशन है कि जो चीज आपसे बिकवानी है या जो बेचने के लिए आप तैयार है, उसके काबिल है या नहीं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग कहीं आपसे क्वेश्चन नहीं करता कि आप फिजिकली फिट है या नहीं। कहीं आपसे नहीं पूछता आप एडुकेटेड है या नहीं। कहीं आपसे नहीं पूछता कि 24 घंटे का समय दे सकते हो या नहीं। कहीं आपको नहीं बोलता कि 10 बजे से लेकर 4 बजे तक आपको यहां पर रहना ही पड़ेगा, तभी आपको पैसे मिलेंगे। डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग आपको अपना मालिक बनाता है। बेचना तो है, डिपेंड आप पे करता है कि या तो किसी और के लिए बेचिए या अपने लिए बेचिए। मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग की पावर अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। मेरे को पवन जी ने इस सेशन से पहले साफ बोल दिया था, सर किसी प्रकार की कोई कहानी, कोई बकवास नहीं होनी चाहिए, जो भी बात हो सीधी बात करनी है। तो मैं बिल्कुल सीधी बात कर रहा हूं। डायरेक्ट सेलिंग की पावर अगर आपको समझनी है तो मैं आंकड़ों के साथ आपसे बात करने वाला हूं। डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर क्या हो सकता है उसके बारे में आपसे बात करने वाला हूं। डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत अमेरिका जैसे डेवलप्ड कंट्री से हुई, वेल डेवलप्ड कंट्री। वेल डेवलप्ड मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इंडिया आज भी डेवलपिंग है। आज भी इंडिया विकासशील राष्ट्र है और अमेरिका शुरुआती समय से विकसित है। अमेरिका एक ऐसा कंट्री जहां पे एक बच्चा 10वीं कक्षा पास करने के बाद अपने पेरेंट्स से अलग होकर अपना खर्चा खुद उठाता है। और इंडिया एक ऐसा कंट्री जहां पे 40 साल का छोटा सा बच्चा माँ बाप के टुकड़ों पे पल रहा होता है। 40 साल तक कोई नौकरी ढूंढ रहा होता है। और जब 40 साल की उम्र होती है मेरी तो किस्मत ही खराब थी और बाकी की बची हुई जिंदगी ये है। विकासशील राष्ट्र कहलाता है, विकसित नहीं कहलाता है, क्योंकि हम अपनी सोच को ही विकसित नहीं कर पाए। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा कंसेप्ट है जो आने वाले समय में अपने आप में एक बहुत बड़ा व्यापार होने वाला है। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि सितंबर 2021 से पहले डायरेक्ट सेलिंग को लेकर कुछ रूल रेगुलेशन थे। रूल रेगुलेशन का मतलब क्या होता है? जैसे इसको इस तरह से हम समझ सकते हैं कि आपको बोला गया कि आपको किसी भी सर्कल पे रेड लाइट क्रॉस नहीं करनी है, ये रूल है। लेकिन आपने कर दी तो क्या होगा? इसका कोई जवाब नहीं है, आप कर देंगे। लेकिन एक आता है लो, कानून, कि आपको सर्कल पे रेड लाइट क्रॉस नहीं करनी है। और अगर कर दी तो कानून है कि आपको 6 महीने की सजा और 2,000 रुपए का जुर्माना होगा। और जब कानून बन जाए तो वो चीज अपने आप में वैलिड होती है। डायरेक्ट सेलिंग को लेकर सितंबर 2021 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कानून बना दिया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले समय का कितना बड़ा व्यापार है ये, कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कानून बनाया है, कानून, लॉ अमेंड किया है। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को या किसी भी सरकार को पता है कि आने वाले समय में
बेरोजगारी का अगर कोई विकल्प हो सकता है तो वो है डायरेक्ट सेलिंग। और मैं फिर एक कमाल की बात आपको बता रहा हूं, आंकड़ों के साथ बता रहा हूं। आप सभी बुद्धिजीवी लोग हैं, और सबसे बड़ी बात है कि एक बुद्धिजीवी व्यक्ति हमेशा आपके साथ रहता है, आपके फोन में रहता है, जिसको आप बोलते हैं गूगल बाबा। गूगल पे जाके चेक कीजिएगा कि प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब मिलने की कितनी संभावनाएं हैं, प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि 18%, यानी कि प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में 18% ही जॉब अवेलेबल हैं। यानी कि 100 लोग जो किसी भी प्रकार की नौकरी की तलाश कर रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में है चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में है, उसमें से केवल 18 लोगों को ही नौकरी मिल सकती है, 82 लोगों को नहीं मिलेगी। अब वो 82 लोग क्या करें? वो 40 साल तक इंतजार करें कि नौकरी मिलेगी, और 40 के बाद जितनी उम्र बच गई ये बोल के निकाल दें कि उनकी किस्मत तो बहुत खराब है। कानून बना है। दूसरा फैक्ट डायरेक्ट सेलिंग को लेकर, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बहुत सारे लोगों को जानकारी होगी, जिनको जानकारी नहीं है मैं उनको बता देना चाहूंगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने आप में एक बहुत रेपुटेटेड यूनिवर्सिटी है, जहां पे किसी भी स्ट्रीम में, साइंस में, कॉमर्स में, आर्ट में, अगर किसी बच्चे को एडमिशन लेना है तो 99% से ऊपर उसकी कटलिस्ट जाती है। यानी कि +2 में किसी भी स्ट्रीम का बच्चा है, चाहे वो साइंस का है, चाहे आर्ट का है, चाहे कॉमर्स का है, 99% से कम अंक हैं तो बेशक उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई ना करे, उसका एडमिशन नहीं होगा। 99%, यानी कि 100 में से 99%। तो उस यूनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड क्या है, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। और उस यूनिवर्सिटी ने आज से 4 साल पहले डायरेक्ट सेलिंग को लेकर अपना कोर्स शुरू किया, बैचलर इन डायरेक्ट सेलिंग, BDS। अब तो ये बहुत सारी स्टेट यूनिवर्सिटी शुरू कर चुकी हैं, और पिछले साल ही अप्रैल में दिल्ली यूनिवर्सिटी का पहला बैच जो है कंप्लीट हुआ, बैचलर इन डायरेक्ट सेलिंग। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि आज आपको पवन राय जी फ्री में डायरेक्ट सेलिंग दे रहे हैं, फ्री में आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, किसी प्रकार की क्वालिफिकेशन, किसी प्रकार की कोई कंडीशन नहीं लग रही है। लेकिन आने वाले समय में डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा बनने के लिए आपको एक डिग्री चाहिए कि रेपुटेड यूनिवर्सिटी से। नेक्स्ट पॉइंट डायरेक्ट सेलिंग को लेकर अगर आप नोट करना चाहें कि जहां से डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत हुई वो है अमेरिका। मैं फिर कह रहा हूं, आप आंकड़े चेक कर सकते हैं, गूगल पे जाके चेक कर सकते हैं। पहली कंपनी जो डायरेक्ट सेलिंग में आई उसका नाम था एवोन, AVON। बहुत सारे लोग बोलते हैं पहली कंपनी वो, दूसरी कंपनी वो, तीसरी कंपनी वो। मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ बिल्कुल प्रैक्टिकल आंकड़ों के साथ बात कर रहा हूँ। पहली कंपनी जो डायरेक्ट सेलिंग में आई, AVON, एवोन। और उस कंपनी ने कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स पे काम करना शुरू किया, और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स 99% लेडीज के काम के होते हैं, जेंट्स उसको बहुत कम प्रयोग करते हैं। आज वो कंपनी जो है 96 कंट्रीज में काम करती है, आज भी चल रही है। मैक्सिमम उसमें महिलाओं की संख्या है, और जो जेंट्स हैं वो भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट ही सेल करते हैं। और आप अगर जानना चाहें कि डायरेक्ट सेलिंग की पावर क्या है तो गूगल पे जाके चेक कीजिएगा कि एवोन का जो एनुअल टर्नओवर है वो 17,500 $17,500 मिलियन। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, $17,500 मिलियन। रुपए में नहीं है, डॉलर्स में है। 17,500 को 92 से मल्टीप्लाई कर लेना, मिलियन है, मिलियन। इंडिया की अगर मैं बात करूं तो डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में 1995 में आई। पहली कंपनी जो मोदी केयर ने एंटर किया, उसके 6 महीने बाद ही एमवे जो है डायरेक्ट सेलिंग में इंडिया में एंटर हुई। बहुत सारे लीडर्स तो इस चीज को भ्रमित हैं लेकर कि सबसे पहले डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में जो है वो एमवे लेके आई। नो, सबसे पहले मोदी केयर आई, फिर एमवे आई। और सबसे कमाल की बात देखो, एमवे आज भी एक बहुत बड़े टर्नओवर के साथ इंडिया में काम कर रही है। और उस समय में 1995 में उस बिजनेस का बहुत सारे लोग हिस्सा बने, मैं भी बना।
और प्रोडक्ट क्या था उनके पास? एक टूथपेस्ट 200 रुपए की, 1995 में 200 रुपए की टूथपेस्ट। एक प्रोडक्ट कार वॉश, जब पूरे शहर में गिने चुने लोगों के पास स्कूटर होता था, साइकिल पे नहीं होती थी, उस समय वो कंपनी कार वॉश बेचती थी। ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं? डायरेक्ट सेलिंग की पावर समझिए। और आज आप वेदालेक्स से जुड़े हैं, कार वॉश नहीं दे रही आपको, नहाने का साबुन, पेस्ट, मसाले, आपकी जरूरत के अनुसार। ये ग्रोथ है डायरेक्ट सेलिंग की। ये प्रूफ है कि ये बिजनेस बड़ा है और आने वाले समय में बहुत बड़ा होने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट अगर आप चेक करना चाहें, कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एक साबुन बदलने से 50,000 लाख रुपए थोड़ी आते हैं। लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे, गूगल पे फिर जाइए और आप फिर चेक कीजिए। आपको सिर्फ इतना लिखना है कि डायरेक्ट सेलिंग में पूरे विश्व में सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाला व्यक्ति कौन है और उसकी मंथली इनकम क्या है। तो आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि जिस व्यक्ति का नाम आपके सामने आएगा, वो आज से 8 साल पहले इस पृथ्वी से जा चुका है। यानी कि वो इस पृथ्वी पे नहीं है, लेकिन आज भी उसके घर में 32 करोड़ रुपए महीना आता है। 32 करोड़। आप और हम जैसे लोग तो 10 पीढ़ियां कमाने की नहीं सोचते। उस व्यक्ति ने एक साबुन बदला था, सिर्फ एक साबुन, और बहुत सारे लोगों का बदलवा के गया इस पृथ्वी से जाने से पहले। और आज भी उसके परिवार में मंथली 32 करोड़ रुपए मिनिमम आते हैं। जिसको डायरेक्ट सेलिंग की पावर समझनी है, गूगल पे इसको चेक करके सोइएगा। मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा हूं। फिर एक क्वेश्चन और डालिएगा गूगल पे और पूछिएगा, इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग में सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाला कौन है और उसकी मंथली इनकम कितनी है। आपके सामने बहुत सारे नाम आएंगे, जिसमें दिखेगा आपको 3.5 करोड़, 2.5 करोड़, 1.5 करोड़, 1 करोड़ वाले बहुत मिल जाएंगे, महीने के कमाते हैं। और फिर एक क्वेश्चन और डालिएगा कि डायरेक्ट सेलिंग में 21 साल से लेकर 25 साल के बीच युवाओं की बात कर रहा हूं। 40 साल के लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग को लेकर आज के युवा का रुझान क्या है, वो आप गूगल पे चेक कीजिए, डालिए 21 साल से लेकर 25 साल तक के डायरेक्ट सेलिंग में कितने लोग 1 लाख रुपए प्लस कमाते हैं। आपकी आंखें फटी रह जाएंगी। आप सोच भी नहीं सकते वो आंकड़े क्या हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नेक्स्ट क्वेश्चन डालिएगा, डायरेक्ट सेलिंग में फीमेल्स और मेल्स में कामयाबी का औसत किसका ज्यादा है। तो आपके सामने जवाब आएगा 76% लेडीज और बाकी जो बच गया जेंट्स। क्या कोई ऐसा व्यापार है आपकी नजर में कि आप कोई नौकरी कर रहे हैं और आपके घर पे आपकी वाइफ है, वो भी घर पे रहते हुए बिजनेस कर ले और एक अच्छी इनकम आपके घर में आए? है आपके पास कोई विकल्प? मैं एक लेक्चरर रहा हूं, मेरे पास ऐसा कोई विकल्प नहीं था कि मैं कॉलेज में जाके पढ़ाऊं और मेरी बीवी घर से ही बैठे बैठे बिजनेस करे और मेरे से ज्यादा इनकम मेरे घर में मेरी बीवी के काम करने से आए। सिर्फ एकमात्र है डायरेक्ट सेलिंग। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग आपसे आपकी एजुकेशन नहीं मांगता, आपकी फिजिकल फिटनेस नहीं मांगता, आपका बैकग्राउंड नहीं मांगता। डायरेक्ट सेलिंग सिर्फ आपसे एक चीज मांगता है कि आप ब्रांड बदलने की हिम्मत रखते हैं कि नहीं रखते। आप अपने पड़ोसी से, अपने रिश्तेदार से पूछे बिना क्या आप अपना साबुन बदल सकते हैं क्या? इतनी ताकत है आप में? यदि है तो डायरेक्ट सेलिंग में आप कामयाब हो सकते हैं। लेकिन यदि आपको नहाने का साबुन बदलने के लिए आपके पड़ोसी से पूछना पड़े, आपके रिश्तेदार से पूछना पड़े, आपके दोस्त से पूछना पड़े, तो यकीन मानना दोस्त, भगवान ने तो आपको दिया है ये 450 ग्राम का, लेकिन आप ये मानते हैं कि आपको नहीं दिया। ये दिमाग सिर्फ आपके दोस्तों के पास है, आपके रिश्तेदार के पास है, आपके पड़ोसी के पास है, आपके पास नहीं है। ये साबुन बदलने के लिए भी सोचना पड़ेगा। और पवन राय जी ने आपको बोला कि एक साबुन बदलिए, 3 से 6 महीने, जैसे मैं कहता हूं, काम कीजिए, आपके पास 15, 20, 30 हजार रुपए महीने के आने शुरू होंगे। और आप इसके लिए भी दूसरों से राय लेते हैं, दूसरों से मशवरा लेते हैं। अरे भाई, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? आप एक साबुन बदलेंगे, 3 महीने 6 महीने वेदालेक्स का प्रोडक्ट यूज करेंगे,
बुरे से बुरा क्या हो सकता है कि आपके पास 15-20 हजार रुपए नहीं आएंगे। तो मुझे एक बात का जवाब दीजिए, साबुन से तो आप सालों से नहा रहे हैं, पीढ़ियों से नहा रहे हैं, पेस्ट भी आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी प्रयोग होती आ रही है, मसाले भी आपकी हर पीढ़ी खाती आई है कहीं ना कहीं से परचेज करके। तब आपके पास आए थे कि 15-20-30 हजार लाख रुपए महीना? नहीं आए थे। तो वेदालेक्स से भी नहीं आए, तो 6 महीने बाद वही ब्रांड यूज करना जो आप पहले यूज कर रहे हो। लेकिन इससे अगर दूसरी चीज घटित हो गई, अगर आ गए तो, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास आ रहे हैं, साबुन ही बदलना है, ब्रांड ही बदलना है, नहीं आए कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि पिछली कितनी ही पीढ़ियों से सभी प्रोडक्ट हमने यूज किए, कभी पैसा नहीं आया, तो इस बार भी शायद नहीं आएगा। लेकिन अगर 1% भी आपने पॉजिटिविटी रखी और 6 महीने जैसे पवन जी आपको बोलते हैं, आपके सीनियर जैसे आपको बोलते हैं, वैसे आपने अगर काम कर लिया, तो यकीन मानना दोस्त, जो आपने सोचा नहीं उससे बड़ा हो सकता है। एक बार छोटा सा बदलाव करके देखिए। और आज अगर डायरेक्ट सेलिंग की मैं बात करूं, इंडिया में अगर ग्रोथ रेट की शुरुआत अमेरिका से हुई, पिछले साल के आंकड़े उठा के देखिएगा, फिर गूगल पे जाइएगा और डाल के देखिएगा, एक रिपोर्ट होती है जिसको बोलते हैं कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, CARG, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, CAGR। आप चेक कीजिएगा, जिस कंपनी से डायरेक्ट सेलिंग शुरू हुआ, सॉरी जिस कंट्री से डायरेक्ट सेलिंग शुरू हुआ, पिछले साल की उसकी ग्रोथ रेट थी सालाना 0.33%। मैं आंकड़ों के साथ बात कर रहा हूं, कोई कहानी नहीं सुना रहा, आप गूगल पे चेक कर सकते हैं। अमेरिका जैसा देश जिसने डायरेक्ट सेलिंग को शुरू किया, वहां की पिछले साल की जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट थी डायरेक्ट सेलिंग को लेके, वो 0.33% है। और इंडिया की पिछले साल की अगर कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट की बात करूं, तो वो है 12.71%, 12.71। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि आने वाले समय में इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग का नक्शा क्या होने वाला है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, सबके सब लखपति नहीं बनेंगे, सबकी बात बस की बात नहीं है डायरेक्ट सेलिंग करना, सबके बस की बात नहीं है साबुन बदलना। क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि जिस दुकान से मैं साबुन लेके आता हूं वहां से मैंने लाना छोड़ दिया तो उस दुकानदार के बच्चों का क्या होगा। लेकिन दोस्त, मैंने भी कुछ साल पहले, मैं सोचता था ऐसा, लेकिन एक व्यक्ति ने मुझे समझाया, मुझे समझ में आया कि बाहर दुनिया मेरे बारे में कितनी गालियां देती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने घर से बाहर निकलूं, मुझे 10 लोग मिल गए, दे मुझे गालियां, बस एक कंडीशन है, एक गाली के 1000 रुपए मुझे चाहिए। वो 10 गाली दे, 10,000 रुपए दे दे मेरे को, मैं सुनने के लिए तैयार। क्योंकि वो 10,000 रुपए जब मैं मेरे घर लेके जाऊंगा, यानी कि एक दुनिया जो बाहर वाली दुनिया जो मेरे को गाली दे रही है, एक गाली के 1000 रुपए वो मेरे को दे रही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो 10,000 रुपए जब मैं घर पे लेके जाऊंगा, तो मेरी एक्चुअल दुनिया जो है, जो मेरे अंदर की दुनिया है, मेरे बच्चे, मेरे पेरेंट्स, जिनको छोटी छोटी चीजों के लिए मैं बोलता हूँ, मेरा बच्चा बोलता है ये खिलौना चाहिए, मैं बोलता हूँ बेटा अब तू बच्चा नहीं रहा, तू बड़ा हो गया। वो बड़ा नहीं हुआ, वो बच्चा ही है, लेकिन मेरी औकात नहीं है मैं उसको वो खिलौना दिला दूं। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो उस बच्चे को मैं ये समझाता रहूं कि वो बच्चा नहीं बड़ा हो गया, बीवी को ये समझाता रहूं ये साड़ी अच्छी नहीं है, 3,000 वाली खराब है, 200 वाली अच्छी है। तो या तो मैं अपने अंदर की फैमिली के साथ समझौता करूं और हमेशा उनके ताने सुनता रहूं, या फिर मैं बाहर गालियां सुनने के लिए तैयार हूं। दुनिया बोलती रहेगी कि मैं पागल हो गया, दुनिया बोलती रहेगी ये टोपी पहनाने का काम करता है, दुनिया बोलती रहेगी चैन बनाने का काम करता है, दुनिया बोलती रहेगी पागल है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मुझे मेरे अंदर वाली दुनिया को पहले संतुष्ट करना है, और जिस दिन मेरे पास पैसे आएंगे बाहर वाली दुनिया अपने आप बोलना बंद कर देगी। बोलते थे मुझे बहुत सारे लोग जब मैंने डायरेक्ट सेलिंग शुरू किया था कि पागल हो गया है, बेवकूफ है, पढ़ा लिखा हो गया, ऐसे काम करता है। मुझे भी लगता था। लेकिन लॉकडाउन लगा, और लॉकडाउन के दौरान मेरे बहुत सारे साथी सरकारी कर्मचारी जिनका 3-3 4-4 महीने सैलरी नहीं आया, उन्होंने मेरे इस बिजनेस को ज्वाइन किया, उन्होंने मेरे साथ इस बिजनेस को ज्वाइन किया। और उस दिन मुझे समझ में आया कि यस, समय रहते हुए तू सही चक्कर में पड़ गया था, वरना आज इनकी तरह जिंदगी जी रहा होता। आएगी अपॉर्चुनिटी, आपके पास आ चुकी है, वेदालेक्स आप ज्वाइन कर चुके हैं,
लेकिन उसके बावजूद भी अगर नहीं कर रहे तो दोस्त यकीन मानना कि एक अपॉर्चुनिटी, एक अवसर आपके अंदर की दुनिया को बदलने के लिए किसी ने आपको दिया, चाहे वो पवन राय जी थे, चाहे कोई भी लीडर हो सकता है, वो भगवान के रूप में आप तक पहुंचे हैं। और अगर आप उससे चूक गए तो शायद वो परमात्मा भी नहीं चाहता कि आप एक अच्छी जिंदगी जिए। डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर बहुत शानदार होने वाला है, बहुत बड़ा होने वाला है। इसके ऊपर मैं बातचीत करूं तो मैं 3 4 5 घंटे कर सकता हूं, लेकिन एक ही समय में सारी चीजें नहीं समझ सकते। बस जो इंपॉर्टेंट बात है समझने की वो सिर्फ ये है कि आपको कुछ अलग नहीं करना। आप पेस्ट पहले भी ला रहे हैं, साबुन पहले भी ला रहे हैं, मसाले पहले भी ला रहे हैं, डॉक्टर के पास दवाइयां लेने आप पहले भी जा रहे हैं। बस आपको एक रास्ता बदलना है, एक दिशा बदलनी है। और मैंने सुना है दिशा बदलने से दशा बदल जाती है। और दिशा बदलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, थोड़ा सा मुश्किल, क्योंकि हमारे अपने लोग नहीं बदलने देते। क्या आज तक कोई ऐसा व्यक्ति है आपकी रिश्तेदारी में, आपके दोस्त या आपके पड़ोसी, जिन्होंने स्पेशली आपके घर आए और आपको राय दी कि भाई साहब ये काम कर ले, तू कामयाब हो जाएगा? और इवन दैट आप कोई काम शुरू करना चाहते हैं और आपने उनसे राय मांग ली कि मैं ये काम करने जा रहा हूं, कर लूं क्या? तो उनका जवाब क्या होता है? नहीं नहीं, नुकसान हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। अरे यार, कोई काम आप शुरू कर रहे हो, पैसे आप लगा रहे हो, दुकान आप खोल रहे हो, कोई बिजनेस सेटअप आप कर रहे हो, राय किससे ले रहे हो? पड़ोसी से। वो क्या बोल रहे हैं? नहीं। और आप नहीं करते, एक बार भी नहीं सोचते वो क्यों बोल रहे हैं नहीं, क्योंकि वो काम नहीं कर सकता। और उसको पता है आपने शुरू कर दिया तो एक दिन आप उसके पड़ोसी नहीं रहेंगे, क्योंकि आपके हालात बदलेंगे, आपकी दशा बदलेगी और आप ग्रो करेंगे। और उससे हटके किसी और अच्छी जगह जाके आप सेटल हो जाएंगे। ये उसको पता है, इसलिए वो आपको रोकता है। मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहता हूं और मैं एक मूंगफली बेचने वाले के पास गया। मैंने उससे बोला कि भाई साहब, ऐसे ऐसे मैं बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो मूंगफली का ठेला जो लगा के खड़ा था वो मेरे को राय देता है, क्यों फालतू के चक्कर में पड़ रहे हो? आगे वाला जो सर्कल, आगे वाला चौक जो है वो खाली पड़ा है, बच्चे को वहां पे एक ठेला लगवा दो मूंगफली का, रोजाना के 200 रुपए कमाएगा। क्या मैंने ठीक किया? नो। अरे बच्चे को डॉक्टर बनाना है तो मैं राय किससे लूंगा? या तो जो डॉक्टर बन चुका है, या डॉक्टर बनने की प्रक्रिया में है, या उस क्षेत्र के बारे में भरपूर जानकारी रखता है, मैं उससे राय लूंगा। और आप और हम गलती क्या करते हैं? आप और हम जैसे ही थोड़े से नेगेटिव होते हैं, थोड़े से परेशान होते हैं, या थोड़ा सा फैमिली को लेकर या किसी प्रकार की प्रॉब्लम हमें घेरती है, तो उस समय हम उन लोगों से सलाह लेते हैं जो जीवन में खुद नाकामयाब हैं। बल्कि होना क्या चाहिए, उस व्यक्ति से सलाह लो जो इस चीज से गुजरा है, जिसने इन विपदाओं से निकलते हुए अनुभव लेके अपने आप को ग्रो किया है। आप अपने सीनियर के टच में आइए, आप किसी भी कामयाब व्यक्ति के टच में आइए, क्योंकि कोई भी काम करेंगे शुरुआती समय में तकलीफ होती है। आप खुद सोच लीजिए, आप एक साबुन, तेल, पेस्ट, मसाले वगैरह की एक दुकान खोलिए, 5 7 लाख रुपए लगाइए। क्या पहले दिन से आपको कस्टमर मिलेगा? क्या पहले दिन से आप प्लस में चले जाएंगे? पहले दिन से आपको प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा? आपकी दुकान को चलाने के लिए क्या बहुत सारे लोग आपको सपोर्ट करेंगे? नो। सारे प्रयास आपको लगाने पड़ेंगे और गारंटी नहीं है कि आप उससे प्रॉफिट ले पाएंगे। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में गारंटी है कि आप जैसे ही इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, आपके साथ बहुत सारे लोग खड़े होते हैं जो आपकी टीम में है, आपकी सीनियरिटी में है, जो आपकी ग्रोथ के लिए 24 आवर्स काम करते हैं। तो इस बिजनेस को थोड़ा सा सीरियसली समझिए कि टोपी पहनाने का काम नहीं है, ये लोगों को जोड़ने का काम नहीं है, ये लोगों को बेवकूफ बनाने का काम नहीं है। और मुझे तो अगर कोई कहता है टोपी पहनाने का काम है, तो मैं हर स्टेज से बोलता हूँ कि यस। सोमवीर सिंह पिछले 24.5 साल से टोपी पहनाने का काम करता है, लेकिन ये चीज भी मैं दावे के साथ कहता हूं कि जिसने मेरी टोपी 1 साल पहन ली, वो 50,000 लाख रुपए का आदमी बन जाता है। तो ऐसी टोपी पहनाना मैं हमेशा पसंद करूंगा। और अगर आपको कोई पहनाने आ रहा है, पहन लीजिए, क्योंकि ये टोपी आने वाली आपकी 7 जनरेशन को सुरक्षित करने वाली है, 7 पीढ़ियों को। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग अपने बच्चों के ऊपर बर्डन डाल रहे होते हैं, बेटा तू डॉक्टर बनना, तू इंजीनियर बनना, तू वकील बनना, तू आईपीएस बनना, तू आईएएस बनना, तू आरएएस बनना। मैं उनसे ये पूछ रहा हूँ, आप बने क्या? आप बने आईपीएस, आप बने आईएएस, आप कमा रहे हैं महीने के 5 लाख रुपए, आप हैं अपने जीवन में कामयाब नहीं? तो यार उस बच्चे के ऊपर क्यों थोप रहे हो?
मैं एक चीज जानता हूं कि कोई भी व्यक्ति वो काम नहीं करता जो आप उसे करने के लिए बोलते हैं। हर व्यक्ति वो काम करता है जो आप करके दिखाते हैं। आपके बच्चे का फेवरेट हीरो कौन है? शाहरुख खान, सलमान खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार? अरे यार, उसको कपड़े आप देते हो पहनने के लिए, खाना आप देते हो, उसका अच्छा जीवन बनाने के लिए खर्चा आप करते हो, लेकिन वो पसंद किसी और को करता है। ये बड़े दुख की बात है। क्यों? क्योंकि आप उनकी नजर में कामयाब नहीं है। फिर उनको मोटिवेट कैसे कर सकते हैं कि आप जीवन में कामयाब हो, आप जीवन में कुछ बड़ा करें? अपने आप को प्रूव करके दिखाइए। मुझे गर्व होता है, मुझे गर्व इस बात का नहीं है कि मैं अच्छा पैसा कमाता हूं, मुझे गर्व इस बात का है कि मेरे बच्चों की नजर में मैं कामयाब हूं। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। बाहर की दुनिया मेरे को क्या बोल